नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो स्वाद, संस्कृति और इतिहास का अनोखा मेल है। ये कहानी है लाहौरी जीरे की। जी हाँ, वो ड्रिंक जो आज भारत की हर गली नुक्कड़ की दुकान पर मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस लाहौरी जीरे का नाम लाहौर से क्यों पड़ा है और इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां इतिहास, संस्कृति और एक देसी ड्रिंक की कहानी आपस में टकराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं लाहौरी जीरा की। ये वो ड्रिंक है जो गर्मी की तपिश में ठंडक देती है, पेट की गैस को भगाती है और स्वाद ऐसा है कि जीभ चटकारे लेने लगे। लेकिन इस ड्रिंक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल उठता है ना, लाहौर तो अब पाकिस्तान में है, फिर ये लाहौरी जीरा भारत में इतना पॉपुलर कैसे है और इसका लाहौर से क्या रिश्ता है? तो चलिए पहले इतिहास की गलियों में थोड़ा टहलते हैं। बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान एक थे, अखंड भारत था। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। उस दौर में पंजाब एक विशाल क्षेत्र था जिसमें आज का भारतीय पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों शामिल थे। और इस पंजाब का दिल था लाहौर, एक ऐसा शहर जो संस्कृति, व्यापार और इतिहास का केंद्र माना जाता था। लाहौर की गलियों में मुगल कालीन इमारतें, रावी नदी का किनारा और वहां की मशहूर खाने पीने की चीजें, सब कुछ इसे खास बनाता था। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक लकीर खींची जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे में लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। रेडक्लिफ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि लाहौर को पहले भारत को देने की योजना थी क्योंकि वहां हिंदुओं और सिखों की संपत्ति ज्यादा थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर उसे दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बंटवारे का लाहौरी जीरे से क्या लेना देना है, तो रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। लाहौर भले ही आज पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक छाप भारत में आज भी जिंदा है और लाहौरी जीरा उसी सांस्कृतिक विरासत का एक नया रूप है। आइए अब इस ड्रिंक की कहानी को और करीब से जानते हैं। लाहौरी जीरे की कहानी शुरू होती है पंजाब के रूपनगर से, जहां तीन भाइयों सौरभ मुंजाल, सौरभ भूतना और निखिल डोडा ने 2017 में आर्किन फूड्स नाम की एक कंपनी बनाई। निखिल को खाने पीने की चीज़ों के साथ प्रयोग करने का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने घर पर जीरे, सेंधा नमक और कुछ देसी मसालों के साथ एक ड्रिंक बनाई। जब सौरभ और उनके भाई ने इसे चखा तो उन्हें लगा कि ये स्वाद तो कुछ खास है। बस यहीं से लाहौरी जीरे का जन्म हुआ। लेकिन अब सवाल ये था कि इस ड्रिंक का नाम क्या रखा जाए। इन भाइयों ने लाहौरी नाम चुना। क्यों? क्योंकि इस ड्रिंक का मुख्य इंग्रेडिएंट जो था वो सेंधा नमक था, जिसे पंजाब में लाहौरी नमक भी कहते हैं। साथ ही लाहौरी नाम छोटा, आकर्षक और याद रखने में भी आसान था। और सबसे खास बात, ये नाम उस सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता है जो भारत और लाहौर को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाहौर का नाम सिर्फ एक ड्रिंक तक सीमित नहीं है। ये शहर तो इतिहास और संस्कृति का खजाना है। कहा जाता है कि लाहौर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था और इसका पुराना नाम लवपुरी था। लाहौर में आज भी लव के नाम का एक मंदिर है, हालांकि अब वो काफी हद तक वीरान हो गया है। सिख साम्राज्य के दौरान भी लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था और मुगल काल में तो ये शहर औरंगजेब की बादशाही मस्जिद और शालीमार बाग जैसे आश्चर्यों का घर था। लाहौर का सांस्कृतिक महत्व सिर्फ इतिहास तक नहीं रुका। ये शहर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल की तरह है। बंटवारे के बाद भले ही लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी खान पान की विरासत भारत में अभी भी जिंदा है। मिसाल के तौर पर लाहौरी चिकन और लाहौरी दाल गोश्त भारत के रेस्टोरों में खूब पसंद किए जाते हैं और लाहौरी जीरा भी उसी विरासत का एक हिस्सा है, जो एक ऐसा स्वाद है जो पंजाब की मिट्टी से निकला है और आज पूरे भारत में छा गया है। लेकिन हाल के दिनों में लाहौरी जीरे को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका नाम लाहौर से जुड़ा होने की वजह से इसे भारत में बैन कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक नाम किसी प्रोडक्ट की पहचान को पूरी तरह से परिभाषित कर सकता है? लाहौरी जीरा तो पूरी तरह से भारतीय है, जिसे भारतीय भाइयों ने बनाया और जो भारतीय स्वाद को दिखाता है। फिर भी कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखते हैं। विवादों को छोड़िए, आइए इसकी सफलता की कहानियों की बात करते हैं। लाहौरी जीरा ने कोक और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दी है। शुरुआत में ये कंपनी दिन में सिर्फ 96,000 बॉटल्स बनाती थी, लेकिन 2022 तक ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया और आज ये रोजाना 20 लाख से ज्यादा बॉटल्स बनाती है। हाल ही में कंपनी को 200 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है, जिससे इसकी वैल्यूएशन 2800 करोड़ रुपए की हो गई है। लाहौरी जीरा की खासियत ये है कि ये
पूरी तरह से प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से बनती है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। कंपनी अब पंजाब के अलावा गुजरात में भी अपना प्रोडक्ट प्लांट लगा रही है ताकि पूरे भारत में इसकी पहुंच बढ़ सके। और सिर्फ जीरा ही नहीं, कंपनी अब नींबू और कच्चे आम जैसे स्वादों को भी ड्रिंक्स मिला रही है। तो दोस्तों, लाहौरी जीरा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कहानी है पंजाब की मिट्टी की, भारत और लाहौर के साझा इतिहास की और 3 भाइयों के सपने की। ये ड्रिंक हमें याद दिलाती है कि बंटवारे की लकीरें भले ही देशों को बांट दे, लेकिन संस्कृति और स्वाद की विरासत को कोई नहीं रोक सकता है। लाहौरी जीरे की कहानी शुरू होती है पंजाब के रूपनगर से, जहां 3 भाइयों सौरभ मुंजाल, सौरभ भूतना और निखिल डोडा ने 2017 में आर्किन फूड्स नाम की एक कंपनी बनाई। निखिल को खाने पीने की चीज़ों के साथ प्रयोग करने का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने घर पर जीरे, सेंधा नमक और कुछ देसी मसालों के साथ एक ड्रिंक बनाई। जब सौरभ और उनके भाई ने इसे चखा तो उन्हें लगा कि ये स्वाद तो कुछ खास है। बस यहीं से लाहौरी जीरे का जन्म हुआ। लेकिन अब सवाल ये था कि इस ड्रिंक का नाम क्या रखा जाए। इन भाइयों ने लाहौरी नाम चुना। क्यों? क्योंकि इस ड्रिंक का मुख्य इंग्रेडिएंट जो था वो सेंधा नमक था, जिसे पंजाब में लाहौरी नमक भी कहते हैं। साथ ही लाहौरी नाम छोटा, आकर्षक और याद रखने में भी आसान था। और सबसे खास बात, ये नाम उस सांस्कृतिक धरोहर को दिखाता है जो भारत और लाहौर को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाहौर का नाम सिर्फ एक ड्रिंक तक सीमित नहीं है, ये शहर तो इतिहास और संस्कृति का खजाना है। कहा जाता है कि लाहौर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था और इसका पुराना नाम लवपुरी था। लाहौर में आज भी लव के नाम का एक मंदिर है, हालांकि अब वो काफी हद तक वीरान हो गया है। सिख साम्राज्य के दौरान भी लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी था और मुगल काल में तो ये शहर औरंगजेब की बादशाही मस्जिद और शालीमार बाग जैसे आश्चर्यों का घर था। लाहौर का सांस्कृतिक महत्व सिर्फ इतिहास तक नहीं रुका, ये शहर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुल की तरह है। बंटवारे के बाद भले ही लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी खान पान की विरासत भारत में अभी भी जिंदा है। मिसाल के तौर पर लाहौरी चिकन और लाहौरी दाल गोश्त भारत के रेस्टोरों में खूब पसंद किए जाते हैं और लाहौरी जीरा भी उसी विरासत का एक हिस्सा है, जो एक ऐसा स्वाद है जो पंजाब की मिट्टी से निकला है और आज पूरे भारत में छा गया है। लेकिन हाल के दिनों में लाहौरी जीरे को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका नाम लाहौर से जुड़ा होने की वजह से इसे भारत में बैन कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक नाम किसी प्रोडक्ट की पहचान को पूरी तरह से परिभाषित कर सकता है? लाहौरी जीरा तो पूरी तरह से भारतीय है, जिसे भारतीय भाइयों ने बनाया और जो भारतीय स्वाद को दिखाता है। फिर भी कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखते हैं। विवादों को छोड़िए, आइए इसकी सफलता की कहानियों की बात करते हैं। लाहौरी जीरा ने कोक और पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दी है। शुरुआत में ये कंपनी दिन में सिर्फ 96,000 बॉटल्स बनाती थी, लेकिन 2022 तक ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया और आज ये रोजाना 20 लाख से ज्यादा बॉटल्स बनाती है। हाल ही में कंपनी को 200 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है, जिससे इसकी वैल्यूएशन 2,800 करोड़ रुपए की हो गई है। लाहौरी जीरा की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से बनती है, इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है और ये सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। कंपनी अब पंजाब के अलावा गुजरात में भी अपना प्रोडक्ट प्लांट लगा रही है ताकि पूरे भारत में इसकी पहुंच बढ़ सके। और सिर्फ जीरा ही नहीं, कंपनी अब नींबू और कच्चे आम जैसे स्वादों को भी ड्रिंक्स मिला रही है। तो दोस्तों, लाहौरी जीरा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कहानी है पंजाब की मिट्टी की, भारत और लाहौर के साझा इतिहास की और 3 भाइयों के सपने की। ये ड्रिंक हमें याद दिलाती है कि बंटवारे की लकीरें भले ही देशों को बांट दे, लेकिन संस्कृति और स्वाद की विरासत को कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी लाहौरी जीरा की कहानी, एक ऐसी ड्रिंक जो स्वाद के साथ साथ इतिहास और संस्कृति को भी अपने में समेटे हुए है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका नाम बदलना चाहिए या ये नाम हमारी साझा विरासत का प्रतीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।